गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि आज मैं आपको पढ़ाती हूँ ग्रामर। ग्रामर में जैसे पढ़ा दिया जाता है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, है ना, क्वेश्चंस आते हैं, मतलब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और मुहावरे होते हैं, मुहावरे भी आते हैं करने के लिए। तो और जैसे एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, शब्द युग्मों के अर्थ होते हैं। जैसे होता है संधि संबंधी, जैसे होता है संधियाँ होती हैं, तो संधि संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं। तो होता है कि पुस्तक, जैसे होता है पुस्तकालय, पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होता है, पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होता है। जैसे लिखा है पुस्तक, पुस्त प्लस काल्या, पुस्तक प्लस आल्या, पुस्तका प्लस लिया और पुस्तका प्लस लिया, तो क्या आएगा, पुस्तक प्लस आल्या, नंबर गा नंबर में आएगा पुस्तक प्लस आल्या। रमेशा, रमेशा का क्या होता है, देखिए रम धन ईशा, रमा धन ईशा, रम धन ईशा और रमा धन ईशा। तो इसमें रमेशा का शब्द संधि विच्छेद क्या होता है, देखिए रमेशा का संधि विच्छेद होता है रमा प्लस ईशा। क्या होता है, रमा प्लस ईशा। ठीक। अब जैसे मान लीजिएगा आता है यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होता है, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या है, तो यद्य धन अपि, है ना, यद्य धन अपि, यद्या प्लस अपि और या प्लस अपि और यदि प्लस अपि। तो इसमें यद्यपि का जो संधि विच्छेद होता है, क्या लिखेंगे हम लोग, यद् धन अपि, यद् धन अपि हो गया यद्यपि। ठीक है। अच्छा, आता है सूर्योदया, सूर्योदया का संधि विच्छेद है, क्या होता है, सूर्योदया का संधि विच्छेद होता है सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदया, सूर्यो प्लस दया, सूर्य प्लस उदया, तो आता है सूर्योदया। सूर्योदया का संधि विच्छेद होता है, सूर्योदया का संधि विच्छेद होता है सूर्य प्लस उदया, क्या आएगा, सूर्य प्लस उदया। ठीक है। अब जैसे आता है स्वागत, एक मतलब मेन जो अक्सर जो है पेपर में मतलब एक कॉमन पूछे जाते हैं। जैसे होता है स्वागत, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है, स्वा धन आगतः, सुधन आगतः, सो प्लस आगतः और स्वा प्लस आगतः। तो स्वागता का संधि विच्छेद होता है, स्वागता का संधि विच्छेद है सु प्लस आगतः, क्या आएगा, सु प्लस आगतः। ठीक है। अब देखिए कि भवनम, माँ में हलंत लगा हुआ है, तो भवनम का संधि विच्छेद क्या होता है, भव प्लस नम, भो प्लस अनम, भन प्लस अनम, भा प्लस वनम। तो भवनम का संधि विच्छेद होता है भो प्लस अनम, क्या होता है, भो प्लस अनम। तो भव क्या हो जाएगा, भवनम, क्या हो जाएगा, भवनम। ठीक है ना। अब देखिएगा आता है, जैसे हम लोग पूछ देते हैं नैनम, नैनम का संधि विच्छेद क्या होता है, वैसे बताइए, ने प्लस अनम, क्या हो जाएगा, ने प्लस अनम आ जाएगा, हो जाएगा नैनम, नैनम। ठीक है। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होता है, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होता है, विद्या प्लस अर्थी, मतलब विद्यार्थी, विद्या को ग्रहण करने वाला, विद्या प्लस अर्थी हो जाता है। अच्छा, अब देखिए जैसे आता है देवर्षि, तो आता है देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, देवा प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि और देव प्लस अर्षि। तो क्या लिखेंगे, देव प्लस ऋषि आएगा, देव प्लस ऋषि तो हो जाएगा देवर्षि, क्या हो जाएगा, देवर्षि। ठीक है ना। भानुदया, क्या लिखते हैं हम लोग, भानुदया, नाम में कौन सी मात्रा लगी हुई है, बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो भानुदया,
क्या लिखेंगे हम लोग? भानु, भानु प्लस उदयः। क्या लिखेंगे? भानु प्लस उदयः। ठीक है ना। तथैव, तथैव का संधि विच्छेद क्या होता है? तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, ए में एक की मात्रा, तथा प्लस एव। तो तथैव का संधि विच्छेद, तथैव का संधि विच्छेद होता है, तथैव का संधि विच्छेद है तथा प्लस एव, तथा प्लस एव। ए के ऊपर मात्रा नहीं आएगी, ए के ऊपर मात्रा नहीं आएगी, खाली आएगा तथा प्लस एव। क्या? तथा प्लस एव आएगा। ठीक है। हिमालय, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है? हिमधन आलया हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा, हिमधन आलया हिम होता है हिमालय। अब देखिएगा आता है मध्वरी, मध्वरी का संधि विच्छेद क्या होता है? मध्वरी का संधि विच्छेद होता है कि देखिए, एक मिनट रुकिए, मध्वरी का संधि विच्छेद होता है जैसे लिखा है इसमें मध्य प्लस वरी, मधु, मध्व प्लस री, मधु प्लस अरी। तो मध्वरी का संधि विच्छेद होता है मधु, मधु प्लस अरी, मधु प्लस अरी होता है मध्वरी। ठीक है ना। मधु प्लस अरी होता है मध्वरी, मधु प्लस अरी हो जाएगा मध्वरी। ठीक है। अब जैसे आता है देखिएगा, जैसे पूछा जाता है गायिका, गायिका, गायिका का क्या होता है? गए प्लस अकहा, गई प्लस अक, गई प्लस अकहा, नहीं पहले आता है गे प्लस अकहा, फिर लिखते हैं गई प्लस अकहा, फिर आता है गई प्लस इकाहा, और गए प्लस गा, बड़ा गा प्लस अकहा। तो गायिका का संधि विच्छेद क्या होता है? देखिएगा, गायिका का संधि विच्छेद होता है गए गा, गा प्लस अकहा हो जाएगा गायिका, गा प्लस अकहा हो जाएगा गाय, गायिका। ठीक है। अब देखिए परमेश्वरः, परमेश्वरा का संधि विच्छेद क्या होता है? परमेश्वरा का संधि विच्छेद होता है परमधन ईश्वरः, परमेश्वरः, परमेश्वरः का संधि विच्छेद होता है परम धन ईश्वरः, हो गया परमेश्वरः। ठीक है। जैसे देखिएगा अब आता है कि नाविका, नाविका का संधि क्या होता है? नव, नाव, नाव प्लस इकाह, ना प्लस विकाह, नौ प्लस इकाह, ना प्लस आविकाह। तो खा नंबर जैसे होता है ना, जैसे नाविका का संधि विच्छेद क्या होता है? नौ प्लस इकाह, क्या आएगा? नौ प्लस इकाह आएगा, नौ प्लस इका। जैसे हम लोग लिख देते हैं शयनम, शयनम, शयनम का क्या होता है? शय प्लस नम, ठीक है, शय प्लस अनम, स्व प्लस एनम और शे प्लस अनम। तो क्या होता है? शयनम, शयनम का संधि विच्छेद होता है शे प्लस अनम, शे प्लस अनम, शयनम। ठीक है, शयनम। तो बहुत हो गया, शयनम का संधि विच्छेद है। अच्छा, अब देखिएगा अभ्युदया, अभ्युदया, अभि, अभ्य प्लस उदया, आदि प्लस उदया, आ प्लस भ्युदया, अभ्यु प्लस दया। तो आता है अभ्युदया, अभ्युदया का संधि विच्छेद क्या होता है? देखिए आता है अभि, अभि प्लस उदया, क्या आएगा? अभि, अभि प्लस उदया, अभ्युदया, अभ्युदया हो जाएगा। ठीक, अभ्युदया। अब देखिए आता है, जैसे आता है हम लोगों को लिखा होता है ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि का संधि विच्छेद क्या होता है? देखिएगा ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्मा, ब्रह्म प्लस ऋषि। तो इसमें ब्रह्मर्षि का जो संधि विच्छेद होता है आएगा ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म प्लस ऋषि। तो ऐसे ही राजर्षि होता है, राज प्लस ऋषि हो जाएगा। पित्राज्ञा, पित्राज्ञा की क्या होगा? पितृ प्लस आज्ञा, आज्ञा, पित्राज्ञा, त्रा में आ की मात्रा लगी हुई है ना, त्रा में आ की मात्रा लगी हुई है, तो पितृ प्लस आज्ञा। ठीक है, नरेंद्रः, नर धन इंद्रः, नर धन इंद्र एक्चुअली हो जाएगा नरेंद्रः। ठीक है। अब देखिए तदैव, क्या आएगा? तदैव का संधि विच्छेद क्या होता है? तद प्लस एव,
क्या होगा, तदा प्लस ए, तदैव का संधि विच्छेद होता है तदा प्लस एव, क्या आता है, तदा प्लस एव। ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा है प्रत्युपकारः, प्रत्युपकारः का संधि विच्छेद होता है प्रत्यु प्लस पकारः, प्रत्युप प्लस कारः, प्रति प्लस उपकारः और प्र प्लस उपकारः। तो प्रत्युपकारः का होता है प्रति प्लस उपकारः। ठीक है ना, प्रति प्लस उपकारः आएगा, प्रति प्लस उपकारः। और जैसे लिखा हुआ है पवित्रम, पवित्रम क्या होता है, पवित्रम का संधि विच्छेद क्या होता है, तो देखिएगा पवित्रम का संधि जो विच्छेद होता है पो धन इत्रम, पवित्रम का संधि विच्छेद क्या होता है, पो प्लस इत्रम, क्या आएगा, पो प्लस इत्रम हो जाएगा पवित्रम, पो प्लस इत्रम हो जाएगा पवित्रम। ठीक है। इस प्रकार से संधि विच्छेद बोले जाते हैं, संधि विच्छेद होते हैं, संधि विच्छेद इस तरीके से किए जाते हैं। तो जैसे आता है, जैसे देखिएगा युग्म संबंधी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होते हैं, युग्म दिए होते हैं, दो एक ही जैसे शब्द होते हैं, बस उनको लिखने का लिखना अलग अलग होता है, बोलने में वो एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, बोलने में तो वो एक ही जैसे प्रतीत होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं शब्द युग्म। क्या कहते हैं हम लोग, शब्द युग्म कहते हैं। जैसे लिखा है अन्य, जैसे लिखा है अन्न डबल ना हो गया, अन्न में क्या होता है, डबल ना, और अन्य आधा ना में या मिला देंगे हम लोग, अन्य। तो अन्य मीन्स क्या होता है, अनाज, और अन्य मीन्स होता है दूसरा। तो हम लोग क्या राइट करेंगे, देखिए इसमें लिखा है अनाज और दूसरा, हो गया, यही राइट है, अनाज और दूसरा। देखिए उपकार और अपकार, उपकार मीन्स क्या होता है, उपकार मीन्स होता है किसी की भलाई करना, और अपकार मीन्स क्या होता है, बुराई, किसी की बुराई करना। तो भलाई और बुराई। ठीक। अब देखिएगा लिखा है पास और पास, पास और पास। तो देखिए पास और पास रा वाला सा बना है, और दूसरे में शा शलगम वाला शा बना दिया, तो हो गया पास। पास माने क्या होता है, पास माने होता है निकट, और पाश शा मतलब होता है जाल, पाश मीन्स होता है जाल। ठीक है ना, पाश मीन्स होता है जाल। देखिए अम्बुज, अम्बुज और अम्बुद, अम्बुज और अम्बुद। अम्बुज, जो अम्बु मीन्स होता है पानी, अम्बु मीन्स क्या होता है, पानी, और जा मीन्स होता है जन्म लेता है, पर जो पानी में जन्म लेता है उसे हम क्या कहते हैं, कमल कहते हैं। अम्बुद, अम्बुद मीन्स होता है बादल, अम्बुद मीन्स होता है बादल। तो देखिए अम्बुज और अम्बुद, अम्बुज और अम्बुद, तो क्या आएगा, अम्बुज मीन्स होता है कमल और अम्बुद मीन्स होता है बादल। क्या लिखेंगे हम लोग, कमल और बादल। क्या लिखेंगे, कमल और बादल। अब देखिए लिखा है सूत और सूत। सूत मीन्स क्या होता है, सूत मीन्स होता है बेटा, और सूत मीन्स क्या होता है, सूत मीन्स क्या होता है, सारथी होता है, सूत मीन्स होता है सारथी। देखिए कहाँ गया, सूत और सूत, सूत मीन्स बेटा और सूत मीन्स होता है सारथी। तो क्या राइट करेंगे हम लोग, राइट में क्या आएगा, मतलब सूत बेटा, बेटा और सारथी। अब देखिए आता है अंश, रा वाला शाह और शाह शलगम वाला, अंश और लिखा है अंश। तो अंकुर और असौर हिस्सा, हिस्सा और अंकुर, कंधा और हिस्सा, और हिस्सा और कंधा। तो अंश मीन्स क्या होता है, अंश, अंश मीन्स क्या होता है बताइए, अंश मीन्स क्या होता है, अंश मीन्स होता है कंधा, अंश मीन्स होता है कंधा, और अंश शाह शलगम वाले से क्या बनता है, अंश मीन्स होता है हिस्सा, कहते हैं कंधा और हिस्सा। क्या होता है, कंधा और हिस्सा बनाते हैं। अब देखिए जैसे अम्बुज और अम्बुद था ना, वैसे ही आता है जलद और जलज, जलद
अम्बुद, जलद माने होता है बादल, और जलज मीन्स होता है कमल, जो जल कमल जन्म लेता है। तो लिखते हैं बादल और कमल, कमल और बादल, कमल और बादल, तालाब और कमल। तो क्या लिखेंगे हम लोग, राइट क्या करेंगे, बादल, बादल और कमल। क्या राइट करेंगे, बादल और कमल। अब देखिए आता है अनल और अनिल। अनल, अनल मीन्स क्या होता है, अनल, अनल वायु और अग्नि, अग्नि और वायु, पानी और आग, और होता है नल और, नल और हवा। तो अनल मीन्स क्या होता है, अनल मीन्स होता है आग। अनल मीन्स आग के पर्यायवाची होते हैं ना, पावक, अग्नि, अनल, अग्नि, अनल, पावक, तीन हम लोग अग्नि के पर्यायवाची याद करते हैं, अग्नि, अनल और पावक। तो अनल मीन्स क्या होता, अनल मीन्स होता है आग, और अनिल मीन्स होता है वायु, वायु। तो हम लोग क्या राइट करेंगे, अग्नि और वायु। क्या राइट करेंगे हम लोग, अग्नि और वायु, ठीक है ना, अग्नि और वायु। अब देखिएगा कपट और कपाट। कपट मीन्स क्या होता है, कपट मीन्स होता है धोखा, और कपाट मीन्स क्या होता है, दरवाजा। कपट, कपट मीन्स धोखा, और कपाट मीन्स होता है दरवाजा। हम लोगों को पहले मीनिंग लर्न होनी चाहिए। तो हम लोग पढ़ते हैं कप और प्लेट, धोखा और दरवाजा, किवाड़ और खिड़की, पर्दा और किवाड़। हम लोग क्या राइट करेंगे, कपट मीन्स धोखा, और कपाट मीन्स होता है दरवाजा, ठीक है ना, धोखा और दरवाजा, ठीक, राइट। अब देखिए, देखा आय, आय और आयु। आय क्या होती है, आय को हम लोग क्या कहते हैं, जो इनकम होती है उसे कहते हैं। और आयु मीन्स क्या होता है, आयु मीन्स होती है उम्र, उम्र होता है आयु, आयु मीन्स होती है उम्र। तो देखिएगा कौन है,